Question 1. Which of the following statements are true? If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वह 9 से भी डिविजिबल होगा? नहीं, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 3 से डिविजिबल है बट 9 से तो नहीं, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रिटर्न करें। ए फॉल्स, 6 is divisible by 3 but not divisible by 9. Part B, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि यदि एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वह 3 से मस्ट डिविजिबल होगा। यस, ये बात ट्रू है। आंसर रिटर्न करें। True, as 9 is equal 3 into 3. If a number is divisible by 9, it will also be divisible by 3. Part C, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कोई भी नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप देखें कि 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है, लेकिन यह 18 से तो डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए आंसर करें फॉल्स। सिंस 30 इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6 but is not divisible by 18. Part B, if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वह 90 से भी मस्ट डिविजिबल होगा। यस, यह स्टेटमेंट ट्रू है। As 9 is equal 10 into 3, if a number is divisible by both 9 and 10, then it is divisible by 9. Part E, if two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से कम एक नंबर तो प्राइम होगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हम एग्जांपल लेते हैं 15 और 32। आप इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करें तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, और जब 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो नंबर को प्राइम माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 15 और 32 इन दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, इसीलिए आंसर करें फॉल्स। सिंस 15 and 32 are co-primes and also composite numbers, F, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वह 8 से भी डिविजिबल होगा। यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आप एग्जांपल देखें 12, जो कि 4 से डिविजिबल है बट 8 से तो डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए आंसर करें फॉल्स। As 12 is divisible by 4 but not divisible by 8. Part G, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है
कि जो नंबर 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो नंबर 8 से डिविजिबल होते हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे। आंसर करें ट्रू, एज 2 into 4 is equal 8. Hence, if a number is divisible by 8, it will also be divisible by 2 and 4. Part H. If a number exactly divisible by two numbers separately, it must exactly divisible their sum. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि कोई नंबर टू नंबर से सेपरेटली डिविजिबल होता है तो वह नंबर इनके सम से अवश्य ही डिविजिबल होगा। यह स्टेटमेंट ट्रू है। आप एग्जांपल लें, एक नंबर 4 लेते हैं, एक 8 लेते हैं, 2 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। अब हम 4 और 8 को ऐड कर लेते हैं तो यह 12 हो गया और 12 भी 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए आंसर करें ट्रू, as 2 divides 4 and 8 and 2 also divides 12. 4 plus 8 is equal to 12. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि कोई भी नंबर टू नंबर के सम को डिवाइड करता है तो वह उन नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। नहीं, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? आप एग्जांपल लें, जैसे 2 जो है 12 को डिवाइड करता है, बट 12 इज इक्वल 5 प्लस 7 होता है, तो ये 5 और 7 को तो डिवाइड नहीं करता, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप आंसर करें फॉल्स, सिंस 2 डिवाइड्स 12 बट it not divide 7 and 5. Question 2. Here are two different factor tree 460. Write the missing numbers. Students, यहाँ पर आपको 60 के फैक्टर ट्री दिए गए हैं। आपने मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर आपको 60 के फैक्टर ट्री दिए गए हैं, आपने मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। ये ट्री है 60, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं 6 and 10। इसके बाद में 6 के 2 पार्ट्स होते हैं, 6 की 2 ब्रांच होती हैं। फर्स्ट है 2 एंड सेकेंड आपने फाइंड करना है। टेन के 2 पार्ट्स होते हैं, या ये कहें 10 की 2 ब्रांच होती हैं। ये हैं 5 एंड मिसिंग। तो आप फैक्टर ट्री आप जानते हैं, जैसे ये 60 है, इसके 2 पार्ट्स हुए हैं, एक 6 है और एक 10 है। तो 6 10 टाइम्स 60 होता है, मीन्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह 6 के 2 पार्ट किए गए हैं 2, तो आप जानते हैं 2 3 टाइम 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट हम 10 वाले पे आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 5 है, तो इसका सेकंड होगा 5 2 टाइम 10, सो राइट हियर 2। इसका सेकंड है 60, इसके 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है 30, तो सेकंड क्या होगा? नेक्स्ट 30 के 2 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट है 10, तो सेकंड आपने फाइंड करना है। इसके बाद 10 के 2 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट आपने फाइंड करना है और सेकंड भी आपने ही फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 60 के 2 पार्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट 30 है, देन सेकंड 32 टाइम 60 होता है, इसीलिए यह
2 होगा। नेक्स्ट 30 है, इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट 10 है, तो आप जानते हैं 10 3 टाइम 30 होता है। इसके बाद 10 के 2 पार्ट्स आपने करने हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं 2 5 टाइम 10 होता है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 2 रिटर्न करें, सेकंड क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 5 करें। Question 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। इसका आंसर होगा 1. एंड नंबर इटसेल्फ are not included in the prime factorization of a composite number। एक तो 1 और एक वह नंबर खुद अपने आप में किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं किए जाते। क्वेश्चन 4. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर and express it in terms of prime factors। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लें और उसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करें। सॉल्व करते हैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करें। 9999 इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3333 होगा। 3333 इसे 3 से फिर से डिवाइड करें तो ये 1111 हो गया। 1111 इसे 11 से ही डिवाइड करें तो आंसर 101 होगा और 101 को 101 से ही डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। इसीलिए रिटर्न करें। Therefore 9999 is equal 3 multiply by 3 multiply by 11 multiply by 101। Question 5. Write the smallest 5 digit number and express it in the form of its prime factors। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लें, उसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। सॉल्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल, ये 10,000 होता है। अब आप 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5,000 हो गया। 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2,500 हो गया। 2,500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,250 हो गया। 1,250 को 2 से डिवाइड करें तो ये 625 होगा। 625 को 5 से डिवाइड करें तो यह 125 होगा। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 25 होगा और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। इसीलिए रिटर्न करें। 10,000 is equal 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। चेक कर लें, आपने 4 टाइम 2 किया है और 4 टाइम ही 5 किया है। Question 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now, state the relation, if any, between two consecutive prime factors। Students,
यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 1729 के प्राइम फैक्टर्स करें, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। इसके बाद इस स्टेटमेंट में रिलेशन देखें, क्या इन दोनों कंज्यूगेटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है। तो हम 1729 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। आप रफली योरसेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। हमें फैक्टर्स फाइंड होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। अब रिलेशन देखते हैं, 13 माइनस 7 इज इक्वल 6 है और 19 माइनस 13 ये भी 6 है। Hence, the difference between two consecutive prime factors is 6. यह इनके बीच में रिलेशन है। Question 7. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप कोई भी थ्री कंज्यूगेटिव नंबर लें। कंज्यूगेटिव मीन्स होता है सीरियल वाइज, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, उनको मल्टीप्लाई करें। जो इनका आंसर आता है वह 6 से डिवाइड होता है। क्या यह बात ऑलवेज राइट है? आप इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करें। ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूगेटिव नंबर 2, 3 एंड 4 लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 24 आता है, जो 6 से डिवाइड होता है। सॉल्व करें। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 24, विच इज डिविजिबल बाई 6। सेकेंड एग्जाम्पल लें। 4 तो अभी हमने ले लिया। नेक्स्ट कंज्यूगेटिव नंबर 5, 6, 7 लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5, 6 टाइम 30, 37 टाइम 210 होता है। 210 इसे भी प्रॉपर्ली आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 6 से डिवाइड होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, इसीलिए रिटर्न करें। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल 210, विच इज डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि two consecutive odd numbers, उनका सम 4 से डिविजिबल होता है। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करें एग्जाम्पल की हेल्प से। वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट 2 ऑड कंज्यूगेटिव नंबर लेते हैं, 3 और 5 होते हैं। 5 प्लस 3 करें तो यह 8 है। 8 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए रिटर्न करें। 5 प्लस 3 इज इक्वल 8, विच इज डिविजिबल बाई 4। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि 2 कंज्यूगेटिव ऑड नंबर 7 और 9 है। आप इन्हें ऐड करें। 7 प्लस 9 इज इक्वल 16 होता है। 16 भी 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए रिटर्न करें। 7 प्लस 9 इज इक्वल 16, विच इज डिविजिबल बाई 4। और नेक्स्ट कंज्यूगेटिव नंबर ले 13 और 15, आप इन्हें ऐड करें। इनका सम 28 होता है, यह भी 4 से डिविजिबल है। रिटर्न कर दें। 13 प्लस 15 इज इक्वल 28, विच इज डिविजिबल बाई 4। Question 9. In which of the following expressions prime factorizations has been done? यहाँ आपको कुछ नंबर और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हैं। फर्स्ट ए में नंबर है 24, इसके प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं 2 into 3 into 4। पार्ट बी
56 इसमें दिया गया है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सी 70 है जिसमें दिया गया है 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट डी है जिसमें दिया गया है 54 2 इंटू 3 इंटू 9। अब इन्हें चेक करते हैं। पार्ट ए हमको 24 दिया गया है जिसके फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 4 दिए गए हैं। हमें देखना है क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम 4 को देखते हैं, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, इसीलिए रिटर्न करें सिंस 4 इज कंपोजिट हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। अब पार्ट बी देखते हैं। 56 है इज इक्वल 7 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 दिया है। यहां देखते हैं 7 और 2 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए रिटर्न करें सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अब पार्ट सी देखते हैं। यहाँ 70 दिया गया है। 70 इज इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 7